हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल LWR में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभिभावकों के प्रकार यानी कि पेरेंटिंग टाइप। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वर्ग 2 और 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था MP टेट का, उसमें पूछे गए थे। और ये पेरेंटिंग टाइप आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक नया टॉपिक था, इसलिए किसी भी बुक में इसको ऐड नहीं किया गया था। तो इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो मटेरियल है, जो डाटा है, मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों के सामने मैं इसको आज लेके आया हूँ। तो चलिए अपन चर्चा कर लेते हैं पेरेंटिंग टाइप के बारे में। तो 4 प्रकार के अलग अलग पेरेंटिंग टाइप होते हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है आधिकारिक पालन पोषण यानी कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक पालन पोषण, इस प्रकार का जो पालन पोषण रहता है ये किस तरीके से रहता है, चलिए अपन देख लेते हैं। पहले आप एक बार इमेज देख लीजिए, आप थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाएगा। मतलब बच्चों का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, आधिकारिक पालन पोषण, इसमें बच्चों को नियम तो बताए जाते हैं, बच्चों को नियम बताए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और गलत चीज़ों पे उन्हें डांटा जाता है, सही चीज़ों पे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। और उन्हें ये बताया जाता है कि आपके लिए अभी आपकी देखभाल करने के लिए आपके माँ बाप हैं जो आपकी चिंता करते हैं। मतलब उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू भी करते हैं, लेकिन इसके दौरान वह बच्चों की भावनाएं और उनके ओपिनियन भी ध्यान में रखते हैं। वो अपने बच्चों की फीलिंग को समझते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि फ़िलहाल बच्चों की देखभाल और उनके लिए फ़ैसले लेने के लिए माता पिता मौजूद हैं। तो ये होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। चलिए दूसरी टाइप की पेरेंटिंग देख लेते हैं। दूसरी पेरेंटिंग होती है सत्तावादी पालन पोषण यानी कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। सत्तावादी पालन पोषण, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, इस प्रकार का जो पालन पोषण होता है वो अधिकारवादी रहता है। बच्चों पर नियम थोप दिए जाते हैं। उनका मानना ये रहता है कि बच्चे केवल बड़ों की बात मानने के लिए होते हैं। उनके लिए एक प्रश्न बना रहता है कि चूंकि मैंने ये बात कही है इसलिए आपको ये बात माननी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है, अंदर से भी खुल नहीं पाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें। अथॉरिटेरियन पेरेंट ये मानते हैं कि बच्चों को हर नियम और कायदा बिना किसी सवाल के मानना चाहिए। इन पेरेंट्स का सबसे फेवरेट वाक्य होता है क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। यह भी बच्चा उनके पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन करता है तो वह यही कहकर अपने बच्चे को चुप कराते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर अपने रूल्स थोपते हैं। इसके अलावा वह बच्चों के ओपिनियन जानने में भी कोई खास रुचि नहीं लेते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बच्चों को गलती होने पर सजा देते हैं। मतलब उनकी ओपिनियन नहीं जानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी अंदर के भावों को समझने की कोशिश नहीं करते, केवल नियमों को थोप दिया जाता है क्योंकि मैंने ये बात कही है इसलिए आपको माननी पड़ेगी। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंदर से उनके अंदर डर भर जाता है और अपनी बात को खुल के नहीं कह पाते हैं। फिर तीसरी टाइप की पेरेंटिंग होती है परमिसिव पेरेंटिंग। ये बड़ी गजब की पेरेंटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि अनुमेय पालन पोषण, परिमेय पेरेंटिंग में बच्चों को पूरी छूट दे दी जाती है। बच्चे को जो चाहिए वो उसको दे रहे हैं, जो बच्चे की ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चा उनके लिए सर्वोपरि है। और उनका मानना ये रहता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे गलतियां करते रहते हैं, बच्चे गलती नहीं करेंगे और कौन गलती करेगा। और भी तब जब कोई बड़ी परेशानी उनके सामने बच्चों द्वारा खड़ी कर दी जाती है तब भी उस परेशानी में इन्वॉल्व होते हैं, तब भी उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चे के द्वारा धोया धोया जाता है तो वे लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो पिघल जाते हैं और बच्चे की बात मान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। परमिसिव पेरेंट अक्सर बहुत रिलैक्स और लीनियंट होते हैं। वह बच्चों के मामले में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस समस्या हो। वह अक्सर यही रवैया अपनाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे,
वह बच्चों को अगर सज़ा देने की कोशिश करते भी हैं तो बच्चों के रोने धोने पर उन्हें माफ़ कर देते हैं। परमिसिव पेरेंट्स अक्सर पेरेंट्स ना होकर एक दोस्त की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से वो बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट देने में असफल हो जाते हैं। मतलब बच्चे की पूरी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। इससे होता ये है कि बच्चा जो होता है वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है, नशा करने लगता है, गलत संगति करने लगता है, तो गलत रास्तों पे चल पड़ता है। तो फोर्थ टाइप की जो पेरेंटिंग होती है वो होती है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, असंबद्ध पालन पोषण। ये थोड़ी सी सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है इस टाइप की पेरेंटिंग में, असंबद्ध पालन पोषण में। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, इनको अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस काम में लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें उन्हें जानकारी में नहीं होती हैं। बच्चों को बस उनकी मूलभूत ज़रूरत है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि दे देते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में या उनकी भावनाओं को बहुत अधिक न जानते हैं न समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में ही अपने बच्चों को लगातार निगलेक्ट करते रहते हैं। इस वजह से वह बच्चे की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे अक्सर अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम और मानसिक समस्याओं से जूझते हैं। ये बच्चे स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनमें गुस्सा और एग्रेशन भी बहुत देखा जाता है। तो मतलब इस टाइप की जो पेरेंटिंग होती है वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई भी वास्ता नहीं होता है कि हमारे बच्चा क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। मतलब ये कभी कभी ये चीज़ जानबूझ के होती है, कभी कभी ये चीज़ मजबूरी बस होती है। जैसे जो अभिभावक पुअर हैं तो उनकी स्थिति ये रहती है कि वो दिन भर काम पे निकल जाते हैं, शाम को आए थके हारे फिर सो जाते हैं, सुबह उनका फिर से वही काम चालू। उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये इस प्रकार की पेरेंटिंग जो होती है वो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग यानी कि असंबद्ध पालन पोषण कहलाता है। तो इस तरीके से ये चार प्रकार की जो पेरेंटिंग है वो मैंने आपको बताई है, और इससे संबंधित प्रश्न वर्ग 1 और वर्ग 2 एमपी टेट में पूछे गए हैं, और ये एक नया टॉपिक था। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, और बहुत ही ऐसे प्रश्न बनने की संभावना 90% है, और एक प्रश्न तो आपका वर्ग 3 के एग्ज़ाम में आना ही है। तो मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है, बस आप नाम याद रखें और उससे संबंधित जो बातें हैं उनको याद रखें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे चैनल का नाम लर्न विथ रोहित है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।